अगर आप नहीं जानते हो 6 जून को आरबीआई गवर्नर ने क्या बोला तो आप पहले ही बहुत पीछे हो चुके हो अपने स्टॉक मार्केट में। तो हेलो एवरीवन, मैं आदित्य झा स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल पे अनबॉक्स ट्रेड। तो चलिए, तो जैसा आपको पता होना चाहिए कि 6 जून को हमारे आरबीआई के थ्रू एक रेट कट अनाउंस किया गया है 50 बेसिस पॉइंट का। पर इस रेट कट से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे इकोनॉमी पे, हमारे स्टॉक मार्केट पे, आप पे और हम पे, ये जानेंगे हम सब इस वीडियो के। तो जैसा मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबको ये समझाने वाला हूँ, क्या रेट कट ही सिर्फ उस दिन अनाउंस हुआ था, और अगर रेट कट हुआ तो रेट कट क्या है, और जो अलग अलग चीज अनाउंस हुई थी रेट कट के अलावा और क्या बात हुई। क्या आपको लगता है पूरी मीटिंग में बस रेट कट के बारे में बात हुई होगी? तो वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो जो आप हर जगह, हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे आप यही सुन रहे होंगे, रेट कट रेट कट रेट कट। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि रेट कट होता क्या है। उसके लिए क्या, आ जाओ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसा कि मैं आपको एकदम इजी और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा कि रेट कट क्या होता है, रेट कट क्यों करना चाहिए, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे पीडीएफ पे दिख जाएगा और मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। और इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हो। आपका भाई आपको हमेशा हेल्प करेगा यार। तो रेट कट पहले होता क्या है, ठीक है। रेट कट क्या होता है ना, आरबीआई ना, जैसे हमारा सारे बैंक आपको पता होगा, एक्सिस, एचडीएफसी, ये सब बैंक है, पर इन सबका एक पापा है जिसे कहते हैं आरबीआई, ठीक है। अब वो क्या होता है ना, वो बैंक हमारे जो ये सब छोटे मोटे जो जितने गवर्नमेंट बैंक है या प्राइवेट बैंक है उनको वो लोन प्रोवाइड करता है, उनको पैसे देता है, ठीक है। तो अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, आप एक बार पढ़ो, द रेपो रेट इज व्हाट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स है। जैसे कि मैं आरबीआई हूँ और आप सब मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको पैसे की जरूरत है, मैं उनको कुछ पैसे दे रहा हूँ, ठीक है। पर मैं उनसे समझ लो 5-10% पे उनको पैसे देता हूँ। पर अब मैं क्या कर दिया ना, वो परसेंटेज कम कर दिया, मैं 10% की जगह 5% कर दिया। तो अब इससे क्या होगा, वो मेरे से ज्यादा पैसे ले पाएंगे और उनको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इससे क्या होने वाला है, अगर वो मेरे से ज्यादा पैसे लेंगे, कम इंटरेस्ट देंगे, तो अब वो अपने क्लाइंट्स को भी ज्यादा लोन प्रोवाइड कर पाएंगे कम इंटरेस्ट के साथ। तो इससे अब सबको फायदा हो रहा है, ठीक है। वाई रेट कट डन, हमारे रेट कट किया क्यों जाता है? सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने में, लिक्विडिटी इससे बहुत ज्यादा आती है, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हो, स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत आती है, मैं समझाऊंगा कैसे होती है, ठीक है। बूस्ट लिक्विडिटी, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बन जाता है मार्केट में, मनी फ्लो बहुत आ जाता है, पैसे मार्केट में बहुत ज्यादा आ जाते हैं। और इन केस किसी तरह का स्लो डाउन चल रहा है मार्केट में तो उसमें हेल्प करता है उसको वापस से रिगेन करने में अपने, जो जैसे समझ लो कोरोना आया तो उस समय कितना मार्केट स्लो हो गया था, अगर उस वक्त रेट कट आने से क्या होता है कि हमारे मार्केट में थोड़ा सा बूस्ट मिलता है, क्योंकि पैसे आ रहे भाई, पैसे जब भी आएंगे तो बूस्ट होना ही है मार्केट, ठीक है। सबसे पहले तो मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, रेट कट से ऑब्वियसली मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। क्यों? अब मान लो मैं कोई बैंक हूँ, अब मुझे कम सस्ते पे अगर पैसे मिल रहे हैं तो मैं अपने क्लाइंट्स को सस्ते पे दे पाऊंगा। अब मेरा जो क्लाइंट है, मान लो मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है। अब मैंने बैंक से लोन लिया कार के लिए। अब मेरे बैंक और कितने लोगों का इसमें फायदा, ये देखो, पहले बैंक को फायदा हुआ, मैंने उससे लोन लिया, उसको इंटरेस्ट करूंगा, और मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे सस्ते में लोन मिल गया, जहां पहले 10% पे मिलता अब मुझे 8% पे मिल गया। अब इससे मैं क्या खरीदूंगा, इससे मैं खरीदने जा रहा हूँ कार। अब कार खरीदने जाऊंगा तो उससे क्या होगा, वो जो ऑटोमोबाइल वाली कंपनी है उसको भी फायदा होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे खरीदने से, मतलब जस्ट समझो ये चेन रिएक्शन कैसे चलता है। तो इससे ओवरऑल पूरे मार्केट पे एक इम्पैक्ट पड़ता है और आपको मार्केट में एक रैली देखने मिलती है, ठीक है। तो ये समझे रेट कट क्या हुआ। इस बार हमारे यहाँ 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ। मान लो जैसे कि अगर 5% का हमारा उनका इंटरेस्ट था तो अब 5.5%, 4.5% का लगेगा, 50 पॉइंट्स कम हो गए, ठीक है। तो अब क्या सिर्फ रेट कट के बारे में बात हुआ? तो जी नहीं, एक होता है सीआरआर, उस पर भी कट आया। तो सबसे पहले जानते हैं सीआरआर होता क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर का फुल फॉर्म होता है। अब ये क्या होता है ना, जैसे समझ लो बैंक ने आपको कुछ लोन दिया, ठीक है, मैंने आपको, समझो मैंने आपको 10 रुपए दिए। अब आपको ये पूरे 10 रुपए इन्वेस्ट नहीं करने, आपको समझ लो मैं बोला कि आप मुझे इसके 10 रुपए के कुछ 1% दे दो। तो 1 पैसे जो भी हो, समझ 100 रुपए से चलता, 100 रुपए दिया मैंने आपको, और मैंने बोला अब इसके 10% मुझे दो, तो उसके बाद अब जो 90% है उसको यूज करो। तो आपने 10 रुपए मेरे पे रख दिए और आप वो 90 जो रुपए है वो यूज कर रहे हो। तो ये होता है सीआरआर, ठीक है। जैसे आपको मैं यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ, बैंक मस्ट कीप सम पार्ट ऑफ देयर मनी विथ द आरबीआई, ठीक है, दैट कैन नॉट बी यूज इन लोन और बिजनेसेस, मतलब वो कहीं यूज नहीं होगा, बस वो कैश के रूप पे पड़ा रहेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिया, आपका भाई सब चीज छोटे में लिख के रखा है। समझ लो आपके पास 100 रुपए है और सीआरआर चल रहा है 4.5 का, ठीक है। तो आपके पास, आपको बैंक में रखना होगा 4.5 रुपीज,
ठीक है। और आप यूज कितना कर सकते हो, ओनली 95.90 रुपीज आप यूज कर सकते हो अपने प्रॉफिट कमाने के लिए। आप लोन दिए, उससे इंटरेस्ट लिए ना, तो उस वे में, ठीक है। तो अब पहले जानते हैं ये सीआरआर कट होना क्यों चाहिए, अगर होता तो क्यों होता, ठीक है। व्हाई नीड सीआरआर कट, क्यों होना चाहिए। देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पढ़ के बताता हूँ, पहले जान लो कि कब हुआ और हमारे पास्ट और अभी के हिसाब से क्या चल रहा है। What did RBI recently do to CRR? उन्होंने पहले CRR के वजह क्या किया, अभी 6 जून को उन्होंने अनाउंस किया है CRR में 100 बेसिस पॉइंट का कट करने का, मतलब लगभग 1% का उन्होंने कट कर दिया। हमारा जो पहला CRR था वो था 4% पे, देख लो। द मीनिंग वेंट फ्रॉम 4% डाउन टू 3%, मतलब 4% से घट के वो 3% हो गया है। और ये 4 स्टेजेस पे होगा, मतलब पहला 4%, 0.5% होगा आपके सितंबर से लेकर नवंबर तक में, ये पूरा 1% कट होगा। मतलब कि सितंबर में 0.5% हुआ, उसके नेक्स्ट में फिर 0.5% हुआ, इस तरीके से 4 स्टेप्स में ये पूरा 1% का सीआरआर कट होगा। सीआर कट से पहले क्या था, 4% का सीआर कट था। वही मान लो 100 रुपए थे, अब 4 रुपए बैंक पर रखते, अब 4 रुपए बैंक में रखने मतलब मुझे दोगे, बाकी आप 96 रुपीज से काम करोगे, उससे जो प्रॉफिट कमाओगे। अब क्या हो गया, वो 1 पॉइंट कट हो गया, मतलब 100 बेसिस पॉइंट कट हो गया। तो अब इससे क्या हुआ, अब मेरे पास क्या, आप 3 रुपए रख रहे हो और आप 97 रुपीज से प्रॉफिट कर पा रहे हो। तो आप समझ रहे हो आपके पास 1 रुपए का एज आ गया। आपके पास ज्यादा पैसे आ गए तो आप ऑब्वियसली ज्यादा कमाने की कोशिश करोगे, ज्यादा पैसे आएंगे। तो एग्जैक्ट चीज वही है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ भाई, और भाई एकदम वेल प्रिपेयर्ड आया है। अब पहले जानते हैं मैटर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों। अब समझो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों। अगर मैं सीआरआर कट कर रहा हूँ, मैं आपको जो 4% में देता था वो 3% में दे रहा हूँ, तो आप मेरे से ज्यादा पैसे लोगे। अब ज्यादा पैसे लोगे तो आप दूसरे जो आपके क्लाइंट्स है उनको भी ज्यादा पैसे दे पाओगे, और चाहे तो आप अपना इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपके पास ज्यादा कस्टमर आएंगे, ज्यादा कस्टमर आएंगे तो आपका भी बिजनेस बूम होगा। जो कस्टमर है उनको भी पैसे की जरूरत है, उनको भी पैसे मिल जाएंगे, वो भी स्पेंड कहाँ करेंगे, अपने इकोनॉमी में ही। तो उससे क्या होगा, अपना ग्रोथ ही होगा ना भाई। ठीक है, यहाँ पे सब तरीके से पढ़ते हैं। बैंक लैंड मोर मनी, चीपर लोन्स, बूस्ट द इकोनॉमी। ठीक है, ये 3 मेन रीजंस होते हैं। अब व्हाई डिड आरबीआई डू इट नाउ, वो अभी ही क्यों किया, तो लिक्विडिटी बूस्ट करने के लिए। अभी उन्होंने शायद 2.5 लाख करोड़ के जो मतलब पैसे हैं ना, उन्होंने कैसे मैं समझाऊं, समझ लो कि 2.5 लाख करोड़ उन्होंने इनफ्लो किया मार्केट में। समझे कैसे मैं समझा, ऐसे समझाऊंगा, ठीक है। अब समझते हैं। अब तो ये हो गया सीआरआर, इससे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा हमें। अब समझ आ गया, सीआरआर हो गया, रेट कट हो गया। अब जानते हैं और क्या बात हुई, अब बात हुई इन्फ्लेशन पे। एक बहुत अच्छी चीज है इन्फ्लेशन। पहले हम कंपेयर करते हैं पहले के इन्फ्लेशन को और अभी के इन्फ्लेशन में। पहले 6 महीने अगर आप पहले देखा जाए ना, तो अपना इन्फ्लेशन था कुछ 5.48% के करीब के था। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आप जो भी चीज खरीदोगे, समझ लो आप एक केक खरीदे 100 रुपए का, ठीक है, उस पर आपको 5.8% रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ा पिछले साल के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया इन्फ्लेशन। पर अभी इन्फ्लेशन क्या, अभी इन्फ्लेशन अपना घट गया है। अभी अपना इन्फ्लेशन हो गया 3.16%। ठीक है, ये अब तक का लोएस्ट है पिछले 6 साल में। ठीक है, अब जानते हैं क्या इन्फ्लेशन सच में इतना अच्छा है। ऑब्वियसली अच्छा है यार, अगर आपको कोई चीज सस्ते में मिल रही है, अब हर साल आपको वो प्राइस बढ़ते जा रहा है। समझ लो आज को 100 रुपए की, अब अगले साल वो 105 की हो गई, उसके अगले साल वो 110 की हो गई। ऐसे क्या होगा, ये प्राइस बढ़ते रहेंगे। पर ये इन्फ्लेशन घट जाए, जहां आपको 5-5 रुपए बढ़े थे वहां 2-2 रुपए बढ़ेंगे, तो आपके पास कुछ तो पैसे बचेंगे, जिससे आप क्या थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपेंड कर पाओगे, इन्वेस्ट कर पाओगे, जो आपका मन जैसे करना है भाई पे इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करो मतलब टाइम, भाई पैसे नहीं मांग रहा आपका भाई। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, अपने ऑब्वियसली सबसे पहले तो आप जान लो अपने इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बिग इकोनॉमी में आती है, जैसे आप देख पा रहे हो। हाँ, यस, इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड ग्रोइंग बिगेस्ट इकोनॉमी। ठीक है, मतलब बहुत ही तेजी तरीके से हम लोग की इकोनॉमी बढ़ रही है। तो इस हिसाब से अगर इन्फ्लेशन कम रहेगा तो हम और बूस्टअप कर पाएंगे। तो होप करता हूँ आपको इतना समझ आया हो। किसी तरह का डाउट होगा तो भाई आप नीचे इजीली कमेंट कर सकते हो। अगर बोरिंग लग रहा है तो 2 मिनट भाई ये सब बोझ हटाओ, थोड़ा सीखो, तभी मार्केट में कुछ पैसे आएंगे। समझो, ये चीज समझोगे ना तो आपको हेल्प होगा, आपको समझ आएगा कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, तो इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, किस किस सेक्टर में आपको क्या क्या फायदा हो सकता है। समझ रहे हो, तो क्या बात, आपको गाड़ी लेने का मन करे भाई, सस्ते में मिल जाएगा तो ले भी लो। ठीक, अब जानते हैं इसके बाद अब हमारी किस चीज पे बात हुई, हमारी हुई जीडीपी पे बात, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप जो कह लो। ठीक है, अब सबसे पहले ये जान लो कि जीडीपी ना चेंज नहीं हुई है, ये जो थी वही है। तो ये हमें जानना कि ये एक अच्छी चीज है। तो हाँ, जीडीपी सेटल्ड रहना ना बहुत ही अच्छी चीज होती है। मतलब आप मान लो अब अपनी जीडीपी 6 पे थी और आज भी 6 से लेके 7 पे चल रही, तो इससे क्या होगा ना कि हमें परफेक्ट
फेज पे बढ़ते जा रहे, ऐसा नहीं कि कभी 7 है कभी 8 है, ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है। 7-8 तो चलो ज्यादा नहीं है, मतलब 3 से 8 ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। तो इससे क्या होगा ना, इकोनॉमी ना स्टेबल नहीं रहेगी। अपनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं रहेगी तो ग्रोथ पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब ये स्टेबल चल रही है, अपनी जीडीपी मतलब 7 या 6.5 7 से बढ़ते जा रही है। जैसा आपको पता होगा, देखिए हमारी जीडीपी 6.5 to 7% है, मतलब 6.5-7% का अपना जीडीपी चल रहा है, जो अनचेंज और अच्छी चीज है। क्योंकि अगर स्टेडी जीडीपी रहेगी तो अपने पेस जो है ना ग्रोथ की, वो भी स्टेडी रहेगी और अच्छी रहेगी। समझे? इजी, कितना अच्छे से समझाया भाई, आपका मजा आया होगा। हाँ, तो अब एक और चीज है, अपने मैक्रोस के बारे में बता दूं। अपने इंडिया की मैक्रो भाई बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी मैक्रोज है अपने इंडिया की। मैक्रो मतलब क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब जो एकदम छोटे लेवल पे जो जो चीज चल रही है वो सब आपको समझने की जरूरत है। जैसे जीडीपी हो गया, आरबीआई हो गया, आपका भाई बहुत देखो ना कितना प्यार से समझाने की कोशिश किया है। स्ट्रॉन्ग आर्ट जीडीपी, ठीक है, गुड एनर्जी, लो इन्फ्लेशन, ब्रेन सपोर्ट आरबीआई, मतलब हर चीज अपनी अच्छी चल रही है, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद कुछ डेफिसिट कम जो है ना अपने, जैसे कि आपके क्या हो गए, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गए, फिजिकल डेफिसिट हो गए, ट्रेड डेफिसिट हो गए, ये सब भी घटते जा रही है। तो जितनी भी डेफिसिट है ना ये कम होगी ना, तो हमारे इकोनॉमी के लिए उतना अच्छा होगा। इतना बस जान लो भाई। ओके, तो मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने कोशिश किया जितने सिंपल में मैं आपको समझा पाऊँ, और अगर आपको ना भी समझ आए तो आप ये पीडीएफ नीचे से डाउनलोड कर लोगे ना और अच्छे से पढ़ोगे तो भी आपको समझ आएगा। मैं जस्ट आपको ब्रीफ करके बताया हूँ। तो भाई इतना मेहनत किया हूँ भाई, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है भाई, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर दो, कमेंट भी कर दो, और किसी तरह का डाउट होगा तो आप भाई से इजीली पूछ भी सकते हो, ठीक है। मैं आपको हमेशा कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने का, हेल्प करने का। चलो, ओके बाय।